समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी मथुरा को दिया। नीट परीक्षा का पेपर लीक मामले के अलावा अन्य परीक्षा में पेपर लीक होने के मामले को लेकर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की। छात्र सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपकी पत्रकारिता को कि हमारी आवाज़ आप बुलंद करते हो। जो आज हम डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं वो एक युवाओं का, छात्रों का भविष्य के लिए आए हैं जो दिन प्रतिदिन पेपर लीक होते हैं। आप कांस्टेबल से लेकर यूपीपीएससी तक का एग्जाम देख लो, जो अचके चला रहे हैं। इसके लिए जी देखिए, मैं महिला सभा की महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से हूँ कि आज हम सभी लोग महोदय जिलाधिकारी के यहाँ समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में इस समय भाजपा सरकार ने क्या हाल मचा रखा है। छात्राओं का और छात्रों का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। अभी एक ही महीने में 3 परीक्षाएं पेपर लीक हुए हैं। सबसे बड़ी देश भर की मेन परीक्षा IAS-PCS के बाद आती है नीट की परीक्षा। जो नीट की परीक्षा आज ये शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र जी, उनके द्वारा आज ये नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और तमाम छात्रों का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। हमारी यही मांग है कि ऐसे शिक्षा मंत्री को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि छात्रों का भविष्य अंधकार में नहीं डूबे। और आप ये भी देख रहे हैं कि इस समय आप लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आने वाले 2027 में हमारी समाजवादी पार्टी इस भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकने का काम करेगी और स्वयं माननीय अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री होंगे। पूरे देश भर में जो माहौल है, अराजकता एक माहौल बना हुआ है। नीट की जो परीक्षा है वो लीक हो गई है। ये गूंगी बहरी सरकार है। पूरे प्रदेश भर में समाजवादी छात्र सभा द्वारा विरोध जताया जा रहा है। पुतले फूंककर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ये गूंगी बहरी सरकार ना सुनने को तैयार है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। वो जब पेट्रोलियम मंत्री रहे तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस आसमान को छूते रहे और अब वो शिक्षा मंत्री जब बने हैं तो पिछले इस महीने में 3 पेपर हुआ और पिछले 6 महीने से कोई भी पेपर बिना लीक हुए, सबसे पहले नंबर RO के पेपर से लगा, उसके बाद यूपी पुलिस का, उसके बाद नीट का, उसके बाद नेट का, तमाम झड़ी लग गई पेपर लीक होने की। पिछले 6 महीने में मैं समझता हूँ 10-12 पेपर लीक हुए हैं और इस महीने में तो रिकॉर्ड हो गया है 3 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें से केवल 1 रद्द हुआ है। और नीट परीक्षा जो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें धांधली हुई है। 720 में से 720 नंबर छात्रों के आए हैं जो कि कभी पढ़ के तो कभी आ नहीं सकते। पता नहीं जाने कैसे नंबर उनको मिले हैं, ग्रेस मार्क्स उनको ऐड किए गए हैं। तो इसको लेकर के आज समाजवादी छात्र सभा द्वारा जनपद मथुरा में जिला महानगर नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। पूरे जिले भर से छात्र, नौजवान, समाजवादी पार्टी एकत्रित होकर के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी को हमने ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी महोदय ने आपके ज्ञापन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की? जिलाधिकारी महोदय जी ने हमें आश्वासन दिलाया है इस लेटर को आगे भेज दिया जाएगा और महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा हमको पूर्ण भरोसा है ये परीक्षा रद्द हो, जिससे छात्रों का जीवन अंधकार में न हो। ये एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि नीट की जो एग्ज़ाम होती है, जो परीक्षा होती है, वो हमारे स्वास्थ्य को, जो डॉक्टर्स बनते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को देखते हैं। आप आज ये देखिए, अगर ये लोग आज नकल से अगर डॉक्टर बन जाते हैं, ये लोग अगर नकल से डॉक्टर बनेंगे तो कल को हमारे आपके स्वास्थ्य का क्या होगा। तो ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। समाजवादी छात्र सभा पूरी तरह से इसका खंडन करती है, विरोध करती है। और धर्मेंद्र प्रधान जी, इस देश को केवल इन छात्रों को, जीवन को केवल एक ही आदमी अंधकार से निकाल सकता है, उसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। कृपया आप अपने पद से इस्तीफा दे दें और इन छात्रों का भविष्य उज्ज्वल बनाने का काम करें। बहुत